जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियां और नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है, अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहा है, सभी शिफ्टों में लगभग मध्य प्रदेश की नदियों से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है, मध्य प्रदेश की नदियाँ। अभी 12 बजे जो हमारी एमपी हाई कोर्ट के लिए राज्य व्यवस्था की क्लास आती थी, आज वो क्लास आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आज आप मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की नदियों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमपी पुलिस के छात्र हों या फिर एमपी में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट सभी के लिए रहता है। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखें। यहाँ से लगभग एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको डेली देखने को मिलेंगे एमपी पुलिस एग्जाम में। ठीक है, और भी जो आपके आगामी एग्जाम हैं, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य में भारत की सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। भारत की सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं मध्य प्रदेश में, इसी कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 बड़ी नदियां हैं, जिसमें एक आपकी चंबल है, ताप्ती है, बेतवा है, सोन और नर्मदा। ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं। सबसे लंबी नदी जो है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके नर्मदा से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं महत्वपूर्ण नदियों की तरफ। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ आपकी हैं, नर्मदा नदी, उद्गम स्थल इनका देखेंगे, लंबाई देखेंगे और अवसान इनका जो खत्म है, यह नदियाँ कहाँ पर खत्म होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है आपकी अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश और गुजरात पूरी इसकी जो लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में कितनी 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई है और इसका जो अंत होता है खंबात की खाड़ी में अंत होता है, अरब सागर खंबात की खाड़ी। ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र नर्मदा है, तो ये आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगली नदी है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है? जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी महू जो आपकी महू है, महू के निकट से यह नदी बहती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। चंबल का उद्गम स्थल पूछा गया था एमपी पुलिस की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 8 जनवरी की। यमुना नदी में इसका अंत होता है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से यह निकलती है। मुल्ताई के बैतूल के निकट एक मुल्ताई नामक स्थान है, काली सिंध पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई और खंबात की खाड़ी में इसका अंत होता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो आपकी नर्मदा निकलती है, दूसरी सोन निकलती है और तीसरी जोजिला निकलती है। ठीक है, तो सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। गंगा नदी इसका जो है मुहाना है, अवसान इसका गंगा नदी में होता है। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह रायसेन के कोमरा ग्राम से निकलती है। कहाँ से? कोमरा ग्राम से निकलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका आज या कल की शिफ्ट में पूछ लिया जाए एमपी पुलिस की। ठीक है, यहाँ पर कोमरा गांव आपको याद रखना है, बेतवा नदी कोमरा गांव से निकलती है। ठीक है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी में इसका अंत होता है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो काकरा बरडी पहाड़ी उज्जैनी गांव से यह निकलती है। ठीक है, इंदौर के निकट ये एक उज्जैनी गांव है और यहाँ पर काकरा बरडी पहाड़ी है, यहीं से आपकी शिप्रा नदी निकलती है। ठीक है, आगे अपन जब एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उन्हें देखेंगे। ठीक है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी में इसका अंत होता है। बैनगंगा यह परसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। बरदा नदी इसका अंत है। और काली सिंध जो नदी है देवास के बागली गांव, ये आपको गांव याद रखना है क्योंकि गांव से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देवास के निकट जो है बागली गांव, बरजई
गांव से यह निकलती है, बागली बरजई गांव से यह निकलती है और 150 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। ठीक है, टोटल लंबाई की बात करें तो 461 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर काली सिंध की लंबाई है। चलते हैं दोस्तों MCQ की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जानापाव पहाड़ी, बैतूल, अमरकंटक या फिर दीनापुर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। टोटल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल लंबाई है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका पूर्व नाम लेवा था। मध्य प्रदेश पर जो है आपकी गांधी सागर बांध परियोजना यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आप याद, गांधी सागर सॉरी इंदिरा सागर जो परियोजना है यह आपकी नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर आपकी चंबल पर। ठीक है, चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी को, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। 1077 मध्य प्रदेश में, 1312 पूरी इसकी लंबाई। ठीक है, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 आपको याद रखना है, 1312 इसकी कुल लंबाई है। आगे चलते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो बहती है आपकी, चंबल किस तरह उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, उत्तर की तरफ बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। और उत्तर में जो मध्य प्रदेश में एक नदी निकलती है उत्तर प्रदेश से, कौन सी? यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है, तो यह इसी यमुना नदी में इसका अंत होता है चंबल का। ठीक है, तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी चंबल की सहायक नदी है? अभी यहाँ पर बात की चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यह जो है यमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ पर दोस्तों बात होगी कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो तवा, काली सिंध, बनास या फिर हिरण, कौन सी नदी यहाँ पर चंबल की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल के मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों बैतूल के मुल्ताई से जो निकलती है कौन सी नदी यहाँ पर निकलेगी? आपकी ताप्ती निकलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ताप्ती है इसका उद्गम स्थल क्या है? मुल्ताई बैतूल इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कैसे कहा जाता है? तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कपिलधारा जो जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर चंबल। ठीक है, चंबल जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका पूर्व नाम है चरमावती। चरमावती के नाम से इसे पहले जाना जाता था। ठीक है, और चंबल पर एक आपका जलप्रपात है जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सा जलप्रपात इस पर है? तो चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात यह चंबल पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। ठीक है, 18 मीटर ऊंचाई है चूलिया जलप्रपात की, जो कि चंबल पर स्थित है। मध्य प्रदेश की चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से, महू के निकट से उद्गम होता है चंबल का। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा कैसे कहा जाता है? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्मदा वहाँ पर आप आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन बेतवा को गंगा जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा कहा जाता है। या इसे मध्य प्रदेश की नर्मदा क्यों कहा जाता है? तो इसे प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे बेतवा